चलो चलो हम लोग आज गर्दा मचाते हैं पूरा। कक्षा 10 का मॉडल पे देखते हैं ना, 2026 वाला है। इसमें चला हम लोग आते हैं खंड अ पे आते हैं, राइट। ये कक्षा 10 का चला पहला पेपर हम लोग का, ये पहला ही वीडियो है चला इसमें, नहीं। अब देखो इसमें चला, अगर हम लोग आते हैं, बोला कि नीचे दिए गए कॉलम ए, कॉलम चला इसको बोला फर्स्ट कॉलम होगा, कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। चला इसको मतलब मिलाना है, कैसे चला इसको मिलाओगे, अब ध्यान दो। चला बोला है क्या यहाँ पे, 18 और 15 और 18 का लसा बताना है। ये चला इसका लसा किन से चला, इस कॉलम बी में से कौन सा इसमें से ऑप्शन इसका होगा। अब 15 18 का मौसा चला क्या होगा, 18 और 24 का मौसा कितना होगा, 18 और 24 का लसा चला कितना होगा। इनसे मैच कराना। अच्छा, मैच कराने के बाद भी चला, अब इसमें से भी तुमको चला ऑप्शन चूज करना है, इसमें से कौन सा सही होगा। ये नहीं कि वहीं चला करा देना है, खत्म करना नहीं, इसमें भी चला देखना है। अब इधर पहले आ जाओ, चला आप ध्यान देना जरा इस बात पे आना कि पहले 15 और 18 के लिए लॉस से चला, पहले इनका पहले प्राइम फैक्टर चला करो। 15 का चला 18 का प्राइम फैक्टर पहले करना चला। 15 को अगर चला तुम लोग काटता है तो 3 चला काटना, 3 से 3 5 15 हो जाएगा। फिर चला 5 से काटेगा, कहानी चलेंगी खत्म हो गई। नहीं, 15 के बराबर चला हम लोग लिख सकते हैं बाबू, कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 5 हो सकता है, 3 गुना में कितना हो जाएगा, चला 5 हो जाएगा। अच्छा, 18 के बाद बराबर क्या लिखेगा, 18 बराबर चला कितना हो जाएगा, 2 से काटो इसको, कितने बार में कटेगा, चला 9 बार में, 2 9 18 हो जाएगा। फिर चला 3 से काटना, 3 बार में, फिर चला 3 से काटना, 1 बार में, चला इनकी कहानी खत्म। अब 18 बराबर आपके पास कितना हुआ, 2 गुना 3 गुना 3। इनका चला पहले लसा मसा दोनों निकाल लो, ताकि चला यहाँ पे दोनों बात हुआ, एक बार लसा का बात हुआ है और एक बार चला किन का बात हुआ है, मौसा का बात हुआ। नहीं, अब यहाँ पे चला देखो इनका पहले लॉस निकालो, लॉस कितना होगा। लॉस में आते हैं तो चला इसमें लॉस में क्या होता है ना, संख्या लिख लेना पहले। इसमें सबसे छोटा डिजिट क्या है, चला 2 है। 2 कितने बार आया है, या तो इसमें देख लो या तो चला इसमें देख लो। इसमें तो 2 एक बार नहीं आया है, कहानी चला खत्म। इसमें देखना है चला इसमें कै बार 2 आया है, एक बार आया है, बस 2 बस एक बार लिखना है। उसके बाद गुना चला लगाना है। 3 देखो इसमें कितने बार है, एक बार है। इसमें चला 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो चला ज्यादा संख्या लिखना, लॉसम में ही बात होता है कि 3 गुना में चला 3 लिखना। उसके बाद फिर देखो इसमें चला 5 है एक बार, इसमें लेकिन 5 चला नहीं है, लेकिन एक ही बार ना बस आया है, तो इसको चला 5 बस लिख लेगा। अब इनका चला गुना करा दो, 2 तिया में 6, आज 6 तिया 18, 18 पच्चीस कितना होगा, चला 90। देखो 90 कहीं दिया था ना, राइट 90 आ गया है। इसका चला लॉस तुम्हारे पास कितना आ गया, 90 आ गया। अब इन्हीं का चला मौसम पहले निकाल लो। इनका चला क्या निकालना है तुम लोग को, मौसम निकालना है, राइट। मौसम, मौसम में चला एक काम करते हैं ना बाबू, ध्यान दो। मौसम में चला काम करेंगे जो सब में मिलेगा, जो चला सब में कॉमन होगा। अच्छा, इसमें देखना, इसमें 3 मिला, लेकिन इसमें भी चला 3 है। इसमें एक बार, इसमें भी चला एक बार ले सकते हो, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, चला 2 नहीं लेना है। 5 इसमें, 5 इसमें नहीं है, नहीं लेना है। चला जो मतलब सब में कॉमन होगा वही चला मौसम में आएगा। तो मौसम में चला तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 3। मौसम हमारे पास हो गया 3। देखना इसमें चला कहीं 3 भी दिया होगा। अच्छा, 1 मिनट रुक जाना। चला 15 और 18 का लसा, लसा तुम्हारे पास कितना आ गया था, 90 आ गया था। लसा तुम्हारे पास कितना आ गया, चला 90। लसा तुम कितना निकाले थे, 90। इन देखो इसी क्वेश्चन बस टाइम लगेगा, बाकी चला सब आसान आसान क्वेश्चन है। 15 और यह भी आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा चला इसको लेंदे दे दिया है। 15 और 18 का मौसम, इसका चला 15 18 तुमने मौसम कितना निकाला था बाबू, 3 निकाला था। तो इनका चला मौसम तुम्हारे पास हो जाएगा 3। अब यही चला मैच करा लो, यहाँ से पहले दिमाग लगाना। और अच्छा, उसके बाद 18 और 24 का भी हमको क्या निकालना, पहले लसा मसा दोनों इनका भी चला निकालना। तो 18 के बराबर बाबू तुम लोग क्या लिख सकता है, देखो अभी 18 के चला हमने प्राइम फैक्टर किया था, काटो। 2 से काटेगा, फिर चला 3 से काटेगा, 9 को 3 से काटना, फिर चला गुना में 3 हो जाएगा, राइट। देखो 2 तिया में 6, 6 3 18, चला 18 हो गया। अच्छा, 24 का चला, फिर 24 भी चला तुम लोग प्राइम फैक्टर कर लो। 24 बराबर 24 काटेगा 2 से, 2 से काटा 12 बार में, चला फिर 2 से काटो, कितना में चला काटेगा 6 बार में, फिर चला 2 से काटना 3 बार में, फिर चला 3 से काटो, कहानी खत्म इनका हो गया, राइट। 24 के बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 कितने बार चला आया, 3 बार। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर चला 3 कितने बार आया है, एक बार, एक बार लिखना है। इनका बाबू लॉस मसा इनका भी निकाल लो यहीं से। इनका देखना लॉस, चला लॉस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, लॉस देखना। चला 2 कितने बार इसमें आया, चला एक बार। इसमें चला 3 बार, चला 3 बार लिखना है। 2 गुना 2 गुना 2।
अच्छा 3 देखो इसमें चला 2 बार, इसमें चला 1 बार, तो चला अधिक से अधिक लिखना है, 3 गुना 3, राइट। अब चला इनका लसम में देखना, लसम में लिख लेगा यहाँ से 2 दूना में 4, 4 दूने में 8, 8 नवा चला कितना हो जाएगा 72, 72 लस हो गया। अच्छा यहाँ पे चला मौसम बना लो इनका भी, भाई साहब का मौसम बना लो। अच्छा मौसम में तुमको क्या करना है, इसमें 2 कितने बार है, चला 1 बार, इसमें चला 3 बार है, नहीं मतलब मौसम में चला जो कम से कम होगा डिजिट उसको देखना है, तो 1 बार हो गया 2, फिर गुना में चला इसमें 2, इसमें भी चला हो गया 3, कितने बार है 2 बार है, इसमें चला कितने बार है 1 बार है, 1 बार आप लिखेंगे 3, 3 दिनों में चला कितना हो गया 6, मतलब इनका चला मौसम आया 6, आलस कितना तुम्हारे पास आएगा चला 72। अच्छा इसका देखना 18 और 24 का मौसम, मौसम कितना चला आया था तुम्हारे पास 18 और 24 का मौसम तुम्हारे पास चला 6 आ गया था। इनका मौसम देखना 6, 6 चला कहाँ मिलेगा, देखो 6 चला यहाँ पे आ गया सेकेंड नंबर पे। अच्छा इनका तुम्हारे पास लौसक कितना आया था 72, चला ये थर्ड इसका मिल जाएगा, मतलब चौथा का चला चौथा ऑप्शन इसका हुआ। अब यहाँ देखो मैच कैसे कराओगे, दिमाग लगाना चला, पहला जो ऑप्शन था, पहला वाला जो चला था 15 और 18 का लस तुम्हारे पास कितना आया था, इनका चला लस आया था 90, मतलब पहला का चला मिला तीसरे से, पहला का चला मिला तुम्हारा तीसरे से, राइट। पहला क्यों कौन चला मिला तीसरे से, और दूसर का देखना, दूसर का मौसम चला तुमको बोला था पहला मिला तो 3, देखो दूसरा का तुमको मिलना चाहिए पहला, दूसरा कौन मिला चला पहला, राइट ये बात है। उसके बाद चला तीसरे पे आना, 18 और 24 का मौसम तुम्हारे पास आते चला 6, मतलब तीसरे का चला, तीसरे का तुमसे दूसरा चला मेल कराना है, तीसरे का तुमको चला कौन सा मिलेगा दूसरा मिल गया, राइट यहाँ पे भी चला बात सही है। 18 और 24 का मौसम तुम्हारे पास चला हुआ 72, मतलब 72 ठीक है, चौथा का चला चौथा से मिलना चाहिए, चौथा चला चौथा मिला, अतः कौन सा चला राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। इसको चला नोट करो, फिर अगले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलो चला इस पे हम लोग आते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन बोला हुआ है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी, इसमें चला अपरिमेय संख्या कौन सा होगा, देखो चला 25 का वर्गमूल बाबू हो जाएगा तुम्हारे पास 5, ये परिमेय हो गया, इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, चला परिमेय संख्या होगा। अच्छा 81 का वर्गमूल कितना होगा बाबू बताओ 9, 81 का वर्गमूल कितना होगा चला 9, इसको भी चला बट्टा में एक मान सकते हो, चला परिमेय संख्या है, ये चला परिमेय संख्या ऑटोमेटिक है। अब इसमें चला आना जरा, इसके चला अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो आप ऑप्शन पे 5 प्लस रूट ऑफ 2 है, 5 चला परिमेय संख्या होगा ठीक है, लेकिन जब न रहेगा तब, लेकिन देखो रूट ऑफ चला 2 क्या है, रूट ऑफ 2 ई चला अपरिमेय संख्या, कैसे चला 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, 2 का वर्गमूल चला नहीं निकल सकता, ठीक है ना। इसका चला अगर बहुत करो चला तो इसके पावर 1/2, तो चला हाफ भी नहीं होना चाहिए पावर, हालांकि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर चला डी हो जाएगा, ठीक है। देखो इसके तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, चला क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था, समीकरण बोला है 5x माइनस का 3y इक्वल टू में चला 0 में x का मान 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए, चला y का मान होगा। अब चला तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिया है, अब इसमें चला देखो कि x का मान आपके पास 1 दिया हुआ, तुमसे चला y का मान पूछ रहा है, किसका चला मान पूछा y का मान पूछा हुआ है। अब यहाँ पे चला लिखना x का मान चला समीकरण 1 में रखना है तुमको, इतना पे चला तुमको चेक करना है, ठीक, इसमें चला रखो जरा। अच्छा 5 गुना में चला 1 होगा, अच्छा 1 की कहाँ से लाया, x का वैल्यू है आपके पास, x वैल्यू कितना तुम्हारे पास रहा चला 1 माइनस का 3y, अब बराबर में चला तुम्हारे पास 2 दिया हुआ है। अब देखना 5 से कम चला 5 हो जाएगा, तो चला ये लिखना इसको 5 माइनस का 3y इक्वल टू में आपके पास रहा 2। देखो अब 5 को चला देखो अंक वाले को चला अंक वाले के साइड तुम ले जाओ, अंक वाले चला कहाँ ले जाएगा अंक वाले के साइड ले जाएगा, तो माइनस ऑफ 3y इक्वल टू में आपके पास 2 माइनस का चला हो जाएगा 5 हो जाएगा, पक्षांतर चला होगा इस साइड से उस साइड चला गया माइनस का हो गया 5। अब माइनस ऑफ 3y इक्वल टू में बचा माइनस ऑफ ये 3 हो जाएगा, देखो चला माइनस माइनस चला कट जाएगा भैया, 5 2 में से 5 ही चला घटेगा, कितना तुम्हारे पास चला बचा 3 बचा, लेकिन चला माइनस का बचेगा, जो अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह चला लगेगा। तो देखो 3 से 3 भी चला कट जाएगा, गुना में चला भाग में जाएगा, कितने बार में चला एक बार में, y का मान आपके पास आ गया चला 1, देखो इसमें ऑप्शन चला कहीं दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर चला इसका बी हो जाएगा। अच्छा उसमें ऑप्शन चला हम लोग का डी था, राइट, इसको चला नोट कर लो। चलो चला हम लोग इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, चला इसके बोला है 2 रैखिक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया है, तथा
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई भी हल नहीं होता है। चला इसमें 4 गो ऑप्शन आपको दिया है, लेकिन चला इसका पहले कंडीशन समझ लो। चला इसमें होता क्या है ना, इसमें चला कुछ नहीं करना, बस 3 कंडीशन बस चला याद करना है। ऐसे सवालों में चला बस 3 कंडीशन बस याद होना चाहिए, नंबर नहीं छूटेगा। चला 1 नंबर के सवाल है, ज्यादा नंबर भी चला नहीं है इसमें। देखो ध्यान दो चला। अच्छा एक बात और ध्यान होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि बराबर में जो चला 0 हमेशा फिक्स है, 0 होना चाहिए। अगर कोई अंक है तो उसको आप क्या करेंगे, इस साइड से इस साइड आपको लाना है, पक्षांतर चला करना है। अगर यहाँ पे 0 जो दिया है, यहाँ पे चला कोई ना कोई अगर डिजिट है तुम्हारे पास, चला उस डिजिट को वहां पे नहीं छोड़ना है, उस डिजिट को चला इस साइड लाना है, प्लस हो या माइनस चला हो, ठीक है ना। तो वहां पे चला C1 और C2 चला मान मिल जाएगा। ध्यान दो चला यहाँ से क्या होता है। चला ए इनके गुणांक है, ये भी चला y गुणांक है, चला C चला कांस्टेंट यहाँ पे रहबे करेगा। x से चला गुणांक है, यो चला y गुणांक है, चला C कांस्टेंट यहाँ पे चला स्थिर रहता है, उससे कोई मतलब उतना नहीं है। मतलब कहीं नहीं चला मतलब है, लेकिन वो चला अंक में रहता है, उसके साथ वेरिएबल नहीं होता है। यहाँ पे चला 3 कंडीशन ध्यान दो। चला इसमें हालांकि दिया है, लेकिन हम चला अलग से इसको समझा लेते हैं। एक होता चला अनंत हल, अनंत हल के लिए। चला अनंत हल के लिए वो कंडीशन क्या होता है ना, चला इसको समझो। अनंत हल के लिए चला अपरिमित रूप से चला अनंत हल, इसमें आना चला क्या होता है, a1 अपान में a2 बराबर b1 बटा में चला b2 बराबर c1 अपान में चला c2। ये चला अनंत हल होता है। कंडीशन चला अनंत हल के लिए क्या होगा, चला a1 अपान में a2 बराबर चला b1 अपान में b2 बराबर चला c1 अपान में c2। अब देखो कहोगे सर जी की a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 की चला कंडीशन क्या होता है, ध्यान दो से यहाँ पे आना। चला अगर हम चला लिखते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4, अगर चला लिखते बराबर चला अगर 0 तुम्हारे पास है, राइट। यहां से देना पहले तो चला a1 का मान तुम्हारे पास चला मिला 2, b1 का मान मिला चला 3, c1 का चला तुम्हारे पास मिला मान 4 मिला। चला दूसरा का लिख लो। यहाँ चला अगर कंपेयर करना चाहो तो a1 का मान हो जाएगा 2 और b1 का मान चला हो जाएगा 3 और c1 का मान चला तुम्हारे पास हो जाएगा 4। और देखो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी चला हो सकता है। ध्यान दो अगला चला अगर उठाते यहाँ से हो, मान लो चला कि 4x प्लस का लिख लो यहाँ पे चला 6y प्लस का 8 इक्वल टू में 0। देखो अगर हम इस 8 को इस साइड अगर हम भेजते, ठीक है ना, इस 8 को चला अगर हम इस साइड अगर भेजते, अगर माइनस चला हमने 8 अगर कर लिया हुआ है, तो इसको चला हम इस साइड जरूर लाएंगे, तब चला से इसका कंपेयर हो पाएगा। नहीं तो इसको चला इस साइड हमेशा करना है। तो प्लस का चला हमने लिया 8 बराबर चला 0। हमने माइनसों को हो सकता है, लेकिन हमने चला अनंत हल के लिए कंडीशन हमने उठाया हुआ है। यहाँ पे a2 का मान आपके पास मिला 4, b2 का मान मिलेगा 6, c2 का चला तुम्हारे पास मान मिला 8 मिला, ठीक है। ध्यान दो चला अब देखना सारे का सारा वैल्यू चला मिलेगा तुमको बराबर ही मिलेगा। नहीं यहाँ पे अगर उठा तो चला a1 अपान में a2 का मान देखा, चला a1 का मान तुम्हारे पास कितना है 2 है, अपान में a2 का मान चला दूसरा से उठाना है, a2 का मान आपके पास मिला 4, कटवाना चला e मिलेगा 1/2 मिला, राइट। अब उसके बाद चला देखो ना b1 अपान में b2, b1 अपान में b2 बराबर में चला b1 अपान में अंग्रेजी में लिख दिए b1 अपान में चला b2। अच्छा b1 का मान तुम्हारे पास चला कितना है, यहां से देखना 3 है, अपान में चला b2 का मान तुम्हारे पास चला कितना है 6 है, 6 से लिखो चला कटवाना, 3 एक कम 3, तीनों में चला 6, मतलब 1/2 भी चला ही हुआ है। अच्छा सारे का सारा वैल्यू चला बराबर आना चाहिए, तब चला अनंत हल होगा, नहीं तो इकट्ठ करा मत देना, काम गड़बड़ा जाएगा। चला c1 अपान में c2 बराबर में चला क्या बोलेगा, अच्छा c1 का मान तुम्हारे पास कितना मिला 4, 4 लिख लो बाबू, नीचा में आ जाना चला 8 लिखना, कटवाना इनको चला 1/, तुम्हारे पास कितना मिलेगा चला 4 दूना में 8। देखो सबका मान चला बराबर कि नहीं बराबर चला है, इनका वैल्यू चला कितना आ गया 1/2। हालांकि हमने चला समझाने के लिए किया है, एक किसके लिए चला हल हल होता है कंडीशन अनंत हल के लिए चला, अपरिमित चला अनंत हल हो सकता है। अच्छा इसमें चला एक बात और तुमको देखना है, एक होता चला अद्वितीय हल, क्या होता चला एक अद्वितीय हल होता, अब उसको देख लो, थोड़ा ध्यान देना वो इस बात पे। अब आओ चलो इस पे अब आते हैं, चला आगे देखना अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसके लिए कंडीशन क्या होता है जरा दिमाग लगाना। चला अद्वितीय हल के लिए यहाँ पे होता कि a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, ठीक है।
यह चला वैल्यू बराबर आपस में नहीं होना चाहिए, इनका मान अगर कुछ आया चला तो इनका मान कुछ और अलग आना चाहिए, तब जाके चला दोनों बात अद्वितीय कंडीशन के लिए हो पाता है, राइट। देखो चला अद्वितीय कंडीशन क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको चला क्या पढ़ते हैं, बराबर नहीं है, क्या पढ़ेंगे चला इसको, बराबर नहीं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। एक बात चला और देखो इसमें से कौन तुमसे पूछा नहीं था, हालांकि पूछ सकता है अगला क्वेश्चन तुमसे चला बना करके, बोला है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण में इतना का कोई भी हल नहीं, अच्छा कोई हल नहीं के लिए चला अगला कंडीशन लिखते हैं, कोई हल नहीं, क्या लिखेगा, कोई कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए चला कंडीशन क्या होता है, ध्यान है चला, यहां से क्या लिखेगा, इसको मिटा दो यार, आ जाना चला अब आगे आ जाओ, हाँ ध्यान देना बाबू इस बात पे, ये लास्ट तुम लोग का कंडीशन रहा, आना यहाँ पे चला a1/a2 बराबर चला b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 में चला c2 के, हाँ दिमाग लगाना, नहीं क्या चला हमने लिखा और कोई हल नहीं के लिए चला कंडीशन क्या होता तुम लोग का, तीसरा कंडीशन देखो अनंत हल चला कुल बराबर रहेगा, और द्वितीय हल में चला क्या होगा कि बराबर नहीं रहेगा, दुई चला बराबर नहीं रहेगा, तीसरा चला चेक करना तुमको नहीं है, कोई हल नहीं में चला क्या कंडीशन आता है, ये दो बराबर रहेगा लेकिन तीसरा चला बराबर नहीं होना चाहिए, तुमसे चला वही बात पूछा हुआ, इसमें देखो कौन सा तुमसे पूछा हुआ, कोई हल नहीं, तो चला थर्ड कंडीशन तुम्हारे पास आना चाहिए, देखो थर्ड कंडीशन कौन चला ऑप्शन में है, ऑप्शन चला फर्स्ट होना चाहिए ना, हो ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, बाकी सब सही है ना। देखो चला ये क्या यहाँ पे बोला है कोई भी हल नहीं है, राइट, कोई हल नहीं के लिए चला कंडीशन फर्स्ट तुम लोग का आंसर आया। अच्छा अनंत हल बोला होता तब, अनंत हल बोला होता तब चला तब बी ऑप्शन होता। अच्छा बोल दिया अद्वितीय हल, अद्वितीय में चला बस हाई बस मिटा दोगे तो क्या हो जाएगा मालूम है तुम लोग को, अद्वितीय हल हो जाएगा, बस देखो कंडीशन आ गया ना, लेके चला यहाँ पे ऑप्शन में ये दिया था कि तुमको चला भुलवाने के लिए दिया था c1/c2, हालांकि चला ये ऑप्शन गलत है, चला कोनो कंडीशन नहीं होता है, ये चला कुल बराबर नहीं दिया है तो चला ऑटोमेटिक गलत है, ये हो सकता था चला ये हो, लेकिन ये अनंत हल के लिए होगा, आई चला अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होगा, इसको चला नोट करो। हम लोग मिलता है इसके अगले क्वेश्चन नंबर चला 5 पे, चलो आते चला इसके क्वेश्चन नंबर चला 5 पे, बोला द्विघात समीकरण 1 - 4x प्लस का 4x स्क्वायर इक्वल टू में चला 0 के मूलों का योगफल होगा, चला अब चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इसको चला पहले इसको क्रम से पहले लिखो चला द्विघात रूप में, जैसे इसको चला द्विघात जो रूप होता है द्विघात रूप इसका चला द्विघात रूप कैसा होता है ना, ध्यान देना चला ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू में चला अगर 0 कर दिए, ठीक, यहाँ पे चला a भी कांस्टेंट देगा, चला b भी चला कांस्टेंट, चला c भी क्या है कांस्टेंट, नंबर चला मतलब है, इसको चला क्रम से बना लो, चला इसको पहले x उसका लिख लो, उसके बाद चला x लिख लो, उसके बाद चला फिर 1 लिख लेना, लिखना से 4x स्क्वायर आप माइनस का 4x प्लस का चला 1 इक्वल टू में 0 है, नहीं 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल टू में चला आपके पास रहा 0 रहा, इसमें चला a का मान अगर देखेंगे आप यहाँ से a का मान आपके पास मिला चला 4, a का मान कितना मिला वो 4 मिला, b का मान है चला देखना b का मान आपके पास मिला -4, माइनस कितना मिला चला 4 मिला, अच्छा c का मान लास्ट में चला जितना भी रहेगा उसको चला छाप दो, c का मान होता है, राइट। अब यहाँ पे चला देखो मूलों का योगफल क्या होता है, ये फार्मूला चला याद होना चाहिए, मूलों का योगफल, अच्छा द्विघात में चला 2 मूल होता है, एक अल्फा होता है एक चला बीटा होता है, तो यहाँ पे लिखना वो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मूलों का योगफल में चला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर चला -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में चला b का मान तुम्हारे पास कितना रहा चला -4 रहा, चला माइनस क्या हो जाएगा ये चला +4 बट्टा में चला a का मान आपके पास रहा चला 4 चला कटा एक बार में, अतः अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास आ गया 1, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया चला 1, हालांकि इसका ऑप्शन कौन चला मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट, इसको नोट कर लो, चला हम लोग मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे, चलो आओ चला द्विघात जलाई छठवां क्वेश्चन तुम्हारे पास है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -4x + 3
बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चला अब नीचे देखो लिखा चला क्या है तुम्हारे पास। इन पहले तो चला इनको पहले तुमको हल करना, उसके बाद चला इस पे विचार करना तुम लोग, ठीक है। लेकिन चला आपने पहले पढ़ लो क्या बोला है। दिए गए समीकरण विविधकर शून्य से कम है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। चला उसके बाद चला बोला समीकरण के विविधकर शून्य है। उसके बाद समीकरण के मूल वास्तविक हैं। चला और उसके बाद चला फिर उसके बाद फिर बोला निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए आप। इसमें चला 4 गो ऑप्शन तुमको दिया, उसके बाद में चला पहले देखते हैं, पहले ध्यान दो। चला इसको पहले लिख लो, सवाल पहले सवाल आओ पहले चला इनका पहले तुम लोग विविधकर निकालो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का चला पहले मान निकालो। यहाँ से तुम्हारे पास सवाल कितना है कि 2x² माइनस का 4x प्लस में 3 इक्वल टू में 0 रहा, राइट। यहां से अगर आप लोग देखना चाहें चला तो a का मान होगा 2, चला b का मान लिखेगा यहाँ से -4, c का मान बोलेगा तुम लोग, c का मान बोलेगा चला 3 मिलेगा, राइट। अच्छा विविध का जो चला d होता है, d बराबर होता है फार्मूला चला b² माइनस का 4ac, राइट है। अब यहाँ पे बात हो चला तो d के बराबर चला लिखना। अच्छा तुम्हारे पास b का वैल्यू कितना है, -4 है। चला 4 के स्क्वायर कर लो यहाँ से, -4 इंटू में a का मान आपके पास रहा 2, c का मान रहा चला 3, d बराबर लिखेगा 4 चुका चला 16 प्लस का हो जाएगा, 4 गुना 4 चला प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस गुना माइनस चला प्लस होता है, माइनस का 4 दुना में 8, 4 दुना में 8, 8 तिया में चला 24 चला। अब देखो 16 में से 24 घटा दो, घटेगा नहीं चला तो इसमें चिन्ह लग जाएगा, -8 हो गया। इधर तो बात आता होगा आप लोग को। देखो चला d का मान आया तुम्हारे पास -8 आ गया तुम्हारे पास, चला 8 माइनस का आया है। अच्छा चला अब उसके बाद चला अब इसका देखना। अच्छा ये चला आया माइनस का, तो ये वास्तविक नहीं, इसको चला काल्पनिक बोलते हैं। अच्छा प्लस में होता तो वास्तविक, माइनस में होगा काल्पनिक, जब 0 चला समान बोलते हैं। माइनस तो क्या हो जाएगा काल्पनिक, प्लस तो वास्तविक, 0 तो समान, 0 तो क्या होगा चला समान, और जब माइनस था काल्पनिक, प्लस था वास्तविक, लेकिन चला माइनस में आ गया तो चला 0 से ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। देखो क्या बोला है यहाँ पे, दिए गए समीकरण के विविध को शून्य से कम, राइट तो बात बोला है, शून्य से कम होता है। माइनस में जितनी भी चला संख्याएं होती हैं सब शून्य से कम होते हैं। पहला चला मतलब सही होना चाहिए, पहला मान लो चला सही है। अब उसके बाद चला फिर तुम्हारे पास क्या बोला, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, मतलब काल्पनिक न होगा। बोला तुमसे चला क्या है काल्पनिक, लेकिन तुमको बोला नहीं है वास्तविक नहीं है, तो होना क्या चाहिए चला काल्पनिक, लेकिन तुम्हारे चला काल्पनिक दिया नहीं है, बोला है कि समीकरण कोई मूल वास्तविक नहीं, तब बात चला यो बात सही है, वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है, तो चला काल्पनिक देना चाहिए लेकिन दिया नहीं है, लेकिन चला बोला कि वास्तविक नहीं है, बात सही है। चला यो चला सेकंड ऑप्शन में चला सही होगा। उसके बाद समीकरण के विविधकर शून्य है, नहीं शून्य तो नहीं चला, ऑप्शन चला गलत हो गया, ये सेकंड चला तुम्हारे पास ऑप्शन गलत है। और उसके बाद तीन क्या बोला, समीकरण के मूल वास्तविक है, तब वास्तविक चला प्लस रहेगा तब ना वास्तविक होगा, यो चला बात गलत है। देखो तो चला ये तुम्हारे पास क्या हुआ, पहला दूसरा सही होना चाहिए, पहला भी ऑप्शन चला सही है, दूसरा भी चला ऑप्शन तुम्हारे पास सही होना चाहिए। देखो किस किस ऑप्शन में है इसमें आना चला, पहला और दूसरा चला सही है, राइट बात बोला हुआ है। आज देखो चला इसमें पहला सही है लेकिन चौथा गलत था, गलत हो जाए, तीसरा भी चला गलत है और चौथा ऑटोमेटिक गलत चला। इसमें बोला केवल एक, तो कहाँ से पहला हो पाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोग का होगा सही, पहला और दूसरा चला ऑप्शन सही। इसको चला नोट करो, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 7वें नंबर पे। चलो हम लोग आते हैं इस पे। हाँ अगला क्वेश्चन क्या था, चला 7वें में बोला समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा। चला बोला 20वां पद होगा, 4 गो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। श्रेणी में चला आपके पास पहला मान तुम्हारे पास क्या चला, पहला मान A1 होता है, A2 A3 चला डॉट डॉट चला चलते रहेगा। A1 का मान आपके पास रहा है 10, ठीक है। आज इसका चला पहले डिफरेंस निकाल लो, पढ़ा होगा तुमसे, चला 1 नंबर का सवाल है, उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ाएंगे इसको। देखो चला क्या होता है कि A2 माइनस में A1, राइट, A2 माइनस में A1, तो चला यहाँ से डिफरेंस तुम लोग निकाल लो पहले, डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास, तो चला A1 का मान है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा A1, ये चला होगा तुम्हारे पास A2, ये हो जाएगा A3, आगे चला बढ़ते जाएगा। तो चला डिफरेंस निकल तरीका क्या होता है कि दूसरे पद में चला पहला पद घटाते हैं, या तीसरे में चला दूसरा घटाएंगे, चौथे में से तीसरा घटा लेंगे, पांचवें में से चौथा घटा लेंगे, राइट है ना, डिफरेंस वहां से चल निकलता है। सेकंड टर्म में चला फर्स्ट टर्म में घटाते हैं हम लोग। सेकंड टर्म आपके पास 7 रहा, माइनस का फर्स्ट टर्म में तुम्हारे पास चला कितना रहा 10 रहा, तो डिफरेंस आपके पास कितना आ गया -3, डिफरेंस कितना आ गया चला -3। अब चलो तुमसे यहाँ पे पूछा कौन सा 20वां पद ना, क्या चला पूछा तुमसे 20वां पद,
20वां पद के लिए अगर अब आते हो, अब चला 20वां पद, तो ए एन चला फार्मूला बनाओ यहाँ से। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू में चला डी, नहीं ए एन का चला फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में चला डी बनेगा। अच्छा यहाँ पे चला कौन सा पद बताना, बताओ, 20वां, एन का मान चलो तुम्हारे पास 20 मिला, नहीं तो चला यहाँ से लिखोगे ए 20 बराबर में चला ए का मान तुम्हारे पास रहा 10, ए का मान चला लिखना 10 प्लस, अच्छा 20 में से चला एक घटा दो, एन का मान 20 ना यहाँ पे, 20 में से एक घटाओ, चला कितना बचा लेगा 19, डायरेक्ट कर लो ना बाबू, 19 करो, फिर गुना में, अच्छा डिफरेंस कितना तुम्हारे पास चला था, माइनस का 3 आया था, माइनस चला 3 लिख लो, दो चिन्ह चला साथ में नहीं आ सकते इसलिए चला ब्रैकेट आता, दो चिन्ह चला साथ में नहीं आएगा, राइट। तो ए 20 बराबर में लिखेगा 10 रहबा करेगा, माइनस चला 19 यहाँ कितना होता चला 57 होता है, 50 7 19 यहाँ 57, राइट। और चला 57 चला माइनस 10 घटा लो, तो जो चला अंक बढ़ा रहता है उसी के बस चिन्ह लगता है, ए 20 बराबर 57 में से आप लोग 10 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 47, देख लो कोई ऑप्शन है चला इसका, हाँ ऑप्शन चला फर्स्ट इसका ऑप्शन होगा, ठीक। इसके अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर चला 8 देख लो यहीं से दरिया, बिंदु में बोला है कि इतना और इतना के बीच की दूरी चला क्या होगा। अब चला डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए, दूरी वाला चला, नहीं दूरी वाला चला फार्मूला क्या हो जाएगा, डी बराबर होता है रूट में, फार्मूला पहले ध्यान देना चाहिए, चला क्या लिखेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखना चला ये आगे पीछे भी इनको चला लिख सकते हो, कोई चला दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पे आना चला, इसको मान लो x1, इसको मान लो चला y1, इसको मान लो चला x2, इसको चला मान लो y2, x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस फार्मूला डी का चला फार्मूला, रूट लगाना, रूट लगा लो, x2 का मान आपके पास कितना बताओ, चला x2 का मान रहा आपके पास माइनस का 12, माइनस x1 का मान कितना चला रहा 5, 5 का चला होल स्क्वायर लिखना, प्लस y2 कितना है 0, 0 माइनस y1 आपके मान कितना रहा चला 0 रहा, इसका भी चला आप लोग होल स्क्वायर कर दो, डिस्टेंस d बराबर चला रूट ऑफ, रूट में चला माइनस 12 अब 5 कितना चला हो जाएगा 17 का चला होल स्क्वायर, 0 माइनस चला कुछ नहीं, 0 चला स्क्वायर 0 चला हो जाएगा, 17 17 में कितना होगा चला 289, रूट ऑफ कितना होगा चला 289, 289 होगा, 289 का वर्गमूल आपके पास होगा कितना चला बोलना 17, 289 का वर्गमूल चला कितना होता है 17 होता है, यही चला तुम लोग का क्या बना आंसर बना, राइट है ना। अब इसमें चला देखो कोई 17 दिया था ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर चला डी, राइट, इसको नोट कर लो, चला अगले क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन नंबर 9। चलो आओ चला इसके नवे क्वेश्चन पे, बहुपद बोला है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल होगा, चला अभी जस्ट आगे क्वेश्चन हुआ था ऐसा। अच्छा यहाँ चला ए का मान बोलो, ए का मान आपके पास मिलेगा 3, बी का मान मिलेगा चला 5 मिलेगा, बी का मान आपके पास, सी का मान बोला चला माइनस ऑफ 2, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अभी जस्ट इसका ये बात हुआ था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में बी का मान आप चला बोलना 5 दिखाई देगा, चला माइनस 5 अपान में चला ए का मान 3, बस आंसर चला बना। देखो ये कहाँ ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। अब इसमें आना चला 10 नंबर, हाँ थोड़ा सा चला ये ठीक क्वेश्चन को समझना, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, चला इसका कंडीशन देखो, समरूप मतलब चला रूप में समान होना चाहिए, समरूप मतलब क्या होता है चला रूप में समान, नहीं रूप में चला क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, चला अब इसमें चला देखो कि इनके संगत कोण भी चला आपस में बराबर होना चाहिए, संगत कोण क्या होना चाहिए आपस में बराबर, और इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो चला होता है रेशियो जो होगा चला वो समान होना चाहिए, बराबर चलाना चाहिए। देखो इसमें ऑप्शन कौन कौन दिया है, यदि इनके संगत कोण बराबर चला पास कर दो, चला बात सही होता है। उसके बाद क्या बोला, इनकी संगत, इनकी यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती समान अनुपात में होना चाहिए, चला किस में होना चाहिए समान अनुपात में, चला यो बात चला सही बोला हुआ है। तो चला इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए और बी चला दोनों ऑप्शन करेक्ट है, राइट। कौन सा ऑप्शन चला इसका मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड इसको चला लगा लेना, ठीक है। अब चलो अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, अब अगले वीडियो में चला हम लोग लेंगे क्वेश्चन 11 से लेकर के 20 तक, चला एक नंबर क्वेश्चन फिर हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम लोग